66वां ईद मिलन समारोह आज जनता सेवक समाज करा रहा है। जनता सेवक समाज के संस्थापक स्वर्गीय श्री धर्मात्मा सलंगी मेरे पर दादा जी रखते हैं। राष्ट्रीय एकता के रूप में ईद को ही दिन सायंकाल 4:30 बजे से रंग वालों की धर्मशाला निकट डॉक्टर चौधरी पानतरी मुरादाबाद पर सर्व धर्म संभावना एकता एवं अनेकता में एकता के रूप में मनाया जाएगा। आपकी समय उपस्थिति हमें बल प्रदान करेगी। जनता सेवक समाज का उद्देश्य केवल ये रहता है कि सारे धर्मों के प्रति अनेकता में एकता और अनेकता का स्वभाव है। पूजा यही है, पूजा यही है, यही धर्म मानव दुनिया में काम है, मानव के मानव। बहुत सुंदर। आज 66 ईद मिलन समारोह रख रहा है। आज सबको हार्दिक शुभकामना। ईद मुबारक। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। कृपया करके जनता सेवक समाज का प्रोग्राम में आइए। सभी को ईद की बधाई। प्लीज यहाँ आकर कार्यक्रम प्लीज आना शो हो रहा है। थैंक यू। लक्ष्मी चौहान। थैंक यू मैम। बस सम्मानित मंच पर सभी गणमान्य वर्गों को मेरी ईद मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 66वां ईद मिलन समारोह है। जनता सेवा समाज के संस्थापक स्वर्गीय श्री धर्मात्मा सलंगी के प्रेरणानुसार एकता राष्ट्रीय एकता के रूप में ईद के दिन 4:30 बजे से भाग वालों के धर्मशाला के निकट चौधरी पानतरी मुरादाबाद पर सर्व धर्म सम्मान व अनेकता में एकता के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत समारोह में आपने आमंत्रित कर रही हूँ सुमित गुप्ता। छियासठवें ईद मिलन समारोह में जनता सेवक समाज द्वारा ईद की बहुत सभी को बधाई देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि 4:30 बज चुके हैं, ईद मिलन समारोह शुरू हो चुका है। कृपया करके जहाँ तक मेरी आवाज जाए वहां सुन के सभी लोग यहाँ पे आमंत्रित हो जाएं और मैं अपने मंच को ईद मुबारक देता हूँ। और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो और एक छोटी सा बताना चाहता हूँ। ये करीब सन 92 की बात है, जब मैं हमारे बाबा जी के साथ हम गंगा मेला जाया करते थे और मैं उस टाइम पे स्टेज पे बैठ के जहाँ पे बाबा जी अपने दवाई वगैरह रखते थे सबको देने के लिए होम्योपैथिक की, मैं वहाँ पे बैठ के देखा करता था कि बाबा जी हमारे सड़कों की सफाई कर रहे हैं। मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि कैसा काम कर रहे हैं और वो कौन है। जनता सेवक समाज के संस्थापक होकर सड़क की सफाई कर रहे थे। कहीं पे कोई केला डाल रहा है, केले के छिक्कल पड़े हैं, उसकी सफाई करके एक टोकरा लेके जाते थे और फिर किसी एक गड्ढे में जाके उस सारे कूड़े को डाल देते थे, सड़क की सफाई करते थे। हम ये देखते थे और फिर उसी 92 में आपकी बात बता रहा हूँ, जब मैं 9th में था तो हम सब यही सोचते थे कि बाबा जी ऐसा काम कर रहे हैं तो
हम क्यों ना करें। तो इसी चीज को देखकर जब अंदर से ऐसी इच्छा होती थी कि हम भी बाबा जी के साथ चल के काम करें, तो हम भी सारी सड़कों पर निकल जाते थे, हम सब बच्चे, और सब सफाई वगैरह करते थे, उठाते थे, गंदगी साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे। फिर उसके ऊपर जब मिट्टी की सड़क हुआ करती थी उसमें पानी भी डालते थे, और इतना अच्छा लगता था उस टाइम से कि उसी टाइम से मैं 92 से इस काम में आ गया हूँ जनता सेवक समाज के। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा होता है। बाबा जी ने जिस तरीके से ये सब कुछ बताया है कि ऐसा काम करो कि कोई काम छोटा नहीं होता, ये काम बहुत अच्छा होता है, दिल को सुकून पहुंचाता है। तो इसलिए सबकी सहायता करें और जनता सेवक समाज के द्वारा ईद मिलन समारोह में आकर इसकी शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। रात का समय था, रात का समय था, पिताजी बैठे थे, बहुत ठंड थी। एक आदमी आया, बोला पिता कोई मैं तो बहुत ठंड है और मेरे पास तो कपड़े नहीं है और चोरी हो गए हैं, आप मुझे कोई सोने की व्यवस्था करो। पिताजी देने में गए, माताजी से बोले एक बिहार और एक गद्दा दे दो। माती ने क्या कौन है? बोले कोई नहीं, वो आदमी है और उसके कपड़े को सुना ले। वो आदमी बोला नहीं मैं सुनाऊंगा, मैं किसी को नहीं सुना सकता। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। पिताजी ने कहा तू मेरे पास बैठ जा, उसे बैठा दिया। इतने में क्या हुआ, वो आदमी वॉशरूम को चला गया तो सो रहा था। पिताजी ने कहा अरे ये सब अच्छा है। उन्होंने बिहार और गद्दा दोनों उल्टा कर दिया और उससे बोले तू अब इसके अंदर घुस जाओ। वो उसके अंदर घुस गया। अब तो वॉशरूम से आया तो उसने कहा कि मेरा यहाँ गद्दा कहाँ है, जगह बदल दी। बोले मैं वो तो ले गया था, किसने सो गया। तो इस चक्कर में दोनों जने क्या करते सो गए। तो ये सेवा का जो भाव था वो हमने अपने बचपन से देखा कि किस तरीके से पिताजी सब धर्मों के साथ जब हम छोटे थे तो ईदगाह में भी वो हमें अपने साथ ले जाया करते थे। जब बहुत छोटे थे तो ईदगाह में भी वो नमाज के समय भी तो हमें ले जाया करते थे। हमारी आंखों ने वो मंजर बहुत बार देखा जब आसन के से करेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति करें। धन्यवाद। इस सम्मानित मंच को एक परंपरा की ओर हम लिए चलते हैं। स्वागत किसी भी प्रोग्राम में एक हमारी एक परंपरा रहती है। मेरा आमंत्रण रहेगा संस्था के मंत्री श्री विनय शर्मा जी को। विनय शर्मा जी, एक मिनट। विनय शर्मा जी एक मिनट। मेरा संस्था के मंत्री श्री विनय शर्मा जी से निवेदन है कृपया बैच लगाकर हमारे मिर्जा अरशद जी का स्वागत करें। अतुल जौहरी साहब से मेरा निवेदन है, मीडिया विभाग अतुल जौहरी साहब से मेरा निवेदन है कृपया सरदार गुरविंदर जी को बैच लगाकर आपका स्वागत करें। मेरा सुमित गुप्ता जी से निवेदन है कि मंसूर खान जी को बैच लगाकर स्वागत करें। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया पूनम दीदी का बैच लगा करके स्वागत करें। हाँ ठीक है।
मेरा विनय शर्मा जी से निवेदन है कि नीरज भाई से निवेदन है कि नदी भाई साहब का भी स्वागत करें। एक अनाउंसमेंट और कर दूंगा, सभी को हृदय की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। मैंने माइक इसलिए ले लिया कि अभी मैं आ रहा था घर से, पाटिल साहब का फोन आया चलते ही, बोले कहाँ है, मैंने जा रहे हैं जागी सोचा आप लोगों ने की है मुबारकबाद है, बोले याद से मेरी मुबारकबाद जरूर पेश कर देना। तो मैंने इसलिए ले लिया, मैं पाटिल बहुत सारा की उनकी अवस्था तो काफी हो गई है, 90 के आसपास हो गई है उनकी अवस्था, तो वो भले ही शारीरिक रूप से आने में थोड़े से अक्षम है, लेकिन मन से वो हमारे बीच रहते हैं। एक दूसरे का स्वागत अवश्य करें। जनता सेवक समाज का सदैव कार्य रहा है कि समाज में हमेशा एक अच्छा सद्भाव, प्रेम, भाईचारा बनाए रखना, और इसके लिए हम सभी धर्मों का हमारे मध्य डॉक्टर साहब करेंगे, टंडन जी आ गए हैं, आपका स्वागत है, सभी भाई का भी स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज काफ़ी टाइम बाद, कई सालों बाद यहाँ पर आप लोगों को समझ आया हूँ। पहले जब महात्मा गांधी थे तब उनके संग में मैंने काफ़ी काम करा, लेकिन उसके बाद आज मैं कई सालों बाद आया। धन्यवाद भाई नीरज जी। नीरज जी बाखूबी संभाल रहे हैं कार्यक्रम को, और जैसा आप सभी जानते हैं हमारे बीच सभासद हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं लिख पा रही, इसीलिए मैं रजिस्टर मार रही थी किस किसके नाम है। तो आप सभी जानते हैं कि ये संस्था आज की नहीं, कल की नहीं, 68 साल पुरानी है, 69 ईयर्स का तो होली मिलन समारोह मनाता है, और उसके 3 साल बाद ईद मिलन समारोह शुरू हुआ था, ये हमारे संज्ञान में है अच्छी तरह से। तो 66वां ईद मिलन समारोह आज हम यहाँ जनता सेवक समाज के द्वारा मना रहे हैं। जैसे हर वर्ष हमारा ये कार्यक्रम नगर निगम प्रांगण में हुआ करता था, लेकिन वहाँ जगह घिर जाने के कारण अब जगह का मिलना असंभव है। हमारे बारिश साहब के समय वहाँ एक मजहूम पहुँचता था, एक भीड़ पहुँचती थी, इतने सुंदर कार्यक्रम होते थे। तो हम ये कहेंगे कि कुछ हम लोगों का रुझान कम हुआ ऐसे फंक्शन में जाने का, या हम ठीक से उनसे उतना नहीं कह पा रहे हैं जैसे वो कहा करते थे, बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से कहने से ही आदमी आ जाया करता था। कहीं ना कहीं कमी है, हमें भी है, हम उस तरह नहीं बुलाते होते लोगों को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बुलाते तो हैं, अच्छा, लेकिन लोगों का जो आज दिलचस्पी है वो आज मोबाइल में खोया रहता है। आदमी मोबाइल में खेलता रहता है, मोबाइल में क्या करता रहता है, और इधर उधर फंक्शन में जाना, खासतौर से सामाजिक कार्यक्रम में जाना, ये उनके लिए नामुमकिन हो गया। ये गलत है, क्योंकि आज की संस्था जो खड़ी हुई है, ये नहीं तो और कोई संस्था है, तो ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, अधिक से अधिक पहुंचे। जैसे मैंने कहा कि ईद मिलन समारोह, हमने ऐसे बड़े फंक्शन देखे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से जुड़ी, सुभाष जी भी बाद में जुड़े, लेकिन मेरे पिताजी धर्मांतर सर्कल के कमीशन में साथ रही, और कुछ देखा, उनसे सीखा, और उनका क्या था कार्यक्रम में मास्टर फिदा हुसैन, मंत्री
बलदेव सिंह आर्य जी, सांसद हमारे और मंत्री रहे बाकी मोहम्मद सिद्दीक साहब तो हर समय मौजूद रहते थे कार्यक्रम में। उनके वालिद साहब राम सिंह मन साहब का एक जज्बा था, एक जमाना था जो मैंने बचपन में उनका नाम सुना था। तो यह सब जो बातें हैं बचपन से ऐसी दिमाग में आ जाती है कि वो अमिट छाप छोड़ती है। हमने वो जमाना देखा, तजुर्बा देखा, उन लोगों को कार्य करते देखा। स्वतंत्रता सेनानी सारे के सारे यहाँ मौजूद होते थे। संस्था की स्थापना एक ऐसे वजूद के आधार पर हुई, एक ऐसे सम्माननीय व्यक्तित्व के आधार पर हुई। नगर निगम हॉल में इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और वहाँ इब्राहिम साहब, कांडवाले ऋषभ जी जो मेरे फादर मुझे बताया करते थे, उनकी एक पुस्तक भी है, उसमें सबका डिटेल है। तो ये सब के साथ वो संस्था शुरू हुई। उस समय हरकिशन दास टंडन थी, एक सम्माननीय व्यक्ति थे समाज के। हरि कृष्णदास टंडन का व्यक्तित्व अनोखा था। पिताजी मुसरत हुसैन साहब है और भी कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानती थी, नाम नहीं ले पा रही हूँ, अब नहीं भी है इस दुनिया में, लेकिन ऐसा एक वातावरण रहा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा आप सबके बीच ये जनता के सहयोग के बिना कोई कार्यक्रम नहीं चलता। जनता का सहयोग जब तक नहीं होता तब तक कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं चलता। तो सबके सहयोग की आकांक्षा करते हुए मैं फिर भाई नीरज जी को मैं दे रही हूँ कि वो रजिस्टर में से देख के कृपया सबका स्वागत करते हुए और वक्ता लोगों को बुलाएं। हमारे सभासद साहब भी आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और भाई नीरज भी आगे कार्यक्रम। धन्यवाद। जो इतिहास आप हमें अवगत करा रही थी वह हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। एक आपने हमें बात बड़ी ठोस बताई कि लोगों का रुझान कुछ कम हो रहा है, तस्वीर कुछ कम हो रही है, किंतु पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखिए इस त्योहार में या कोई से भी त्योहार में हमें दही की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, सभी घरों में, सभी जगहों को, सभी लोगों को। तो दही में बूंदों को जमाने के लिए इतना सा दही काफी होता है। तो मेरा एक पूर्ण विश्वास है यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति से ही पूरा समाज निश्चित रूप से एक सुंदरता की ओर अग्रसित होगा, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। हमारे मध्य कालीगंज क्षेत्र से योगेंद्र रस्तोगी जी पार्षद महोदय पधार चुके हैं। आपका हम जनता सेवक समाज के ईद मिलन समारोह में स्वागत करते हैं और आगामी शुभकामनाओं के लिए मेरा निवेदन है कन्हैया टंडन जी से कि कृपया पधारें और अपनी ईद के ऊपर शुभकामनाएं प्रेषित करें। आइए टंडन साहब प्लीज शुभकामनाएं हम सभी को प्रेषित करें। डॉक्टर अजहरीगंज साहब डॉक्टर साहब हैं, प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन कि इनका कर्तव्य ध्वनि द्वारा आपका स्वागत किया जाए। मेरे फादर के बहुत था, मैं बगैर मेरे कम से कम 3 साल का और उसी राज्य से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ये ईद का जो हाथ है जो मेरा यहाँ एक मिलता है इस महीने एक ईद पूजा लगती है, उसके खुशी में सरदार साहब को बहुत देखता था, मैं नहीं करता था कि इनकी जो उस गाने में या जो भी रिकॉर्डिंग होती थी उसमें इस तरीके से आप मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं मुलाकात करूँ, लेकिन आज मैं बड़ा कब तक बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज के इस ईद मिलन खूबसूरत समारोह में आप सभी लोगों का बंधन
अभिनंदन करता हूँ और मैं एक पार्षद के रूप में आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी कभी इस धर्मशाला को या इस संस्था को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे रात को पैरों पर चलकर आऊँगा और पैरों पर नहीं करके बाजू पर चलकर आऊँगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे जिताकर, हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई कमी ना रह जाए और आप लोग आज रात को भी बुलाएं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। मैं इस शेर के साथ कोशिश करता हूँ, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का लक्ष्य रख, निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया नवीन भाई, बहुत बढ़िया। मैं इसी वार्ड से आता हूँ और इसी गली में, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब कभी भी कोई त्योहार होता है, होली का, दिवाली का या कोई और अन्य गणेश उत्सव भी होता है, लगातार कई दिन होता है, तो यहाँ पर हमारे इस मोहल्ले में, इस वार्ड में एक रंगों की रंगोली हमेशा से रही है और वो कार्यक्रम आज भी चलता है। नवीन भाई भी हमारे इस कार्य में सदैव अग्रसित रहते हैं। धन्यवाद। सम्मानित मंच, ये जनता सेवक समाज की मिलन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा त्योहार एक गंगा जमुनी का विशाल रखता है। इस जैसे आप लोगों सब ने मिलकर होली मनाई, उसी प्रकार से सब ने मिलकर ये त्योहार मनाया और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मैं इस का सबको आगे बता देता हूँ और मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ। तो वार्ड का पार्षद मैं केवल वर्तमान में अगर कभी भी यही जरूरत पड़े तो आगे आपको तैयार मेरा पार्ट चाहिए। जनता सेवा समाज का पदाधिकारी, उपस्थित नागरिक और हमारी दीदी सरगम दीदी, जब मुझे आने में अच्छा लगता है यहाँ पे। जब ईद आती है, ईद का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जो तैयारी होती है उसमें खुशी बहुत होती है। घर साफ करो, पकवान बनाओ, ऐसी होली का वहां से आने में जितनी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी थी। चलो भाई कोई फोन नहीं आता, मुझे मालूम इनका प्रोग्राम मुझे पहुंचना है। एक अंदर में फीलिंग्स आती है, जज्बात होते हैं। और अभी संचालक पहुंचे क्या भी रहते शायद, मैं तो गुस्सा था, संख्या पे भी सवाल उठा रहे थे कि आदमी का नीरस भी होता है, उदास टाइप का, और बैठे दिखा दिखाना बाद में छोड़ डिस्टर्बेंस होता है। जी जी उदासी सी छाई सब तरफ। अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे कहीं गुजरेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल फिर से डगर पे खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी कह रहा है, ये बड़े बात को सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा यार। हम जब छोटे थे गाने का सेंस दूसरा था, जैसे बड़े हुए तो गाने का मीनिंग बदल गया। अब जैसे जनता सेवक समाज काम कर रहे और भी संगठन लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे थे, पहले कोई कुछ भी
सच यही है, लहर प्यार की कहीं भी उठ रही है। अब इस चीज को पकड़िए, लहर प्यार की कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उस उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। अब जनता से और प्यार और मोहब्बत का काम करे लहरी है, और कभी न कभी एक इसे कभी मंजिल मिलेगी या किनारे मिलेंगे। कभी यही कह रहा है, कहाँ कहीं मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे कभी तो ढलेंगे। धन्यवाद। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित अपने सभी भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ। आज हम ये जनता सेवक समाज जो हमारे श्रद्धेय अंकल जी द्वारा चलाया गया था, जिसको आज हमारे सभी भाई बहन चला रहे हैं, उनके द्वारा ये ईद मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इसमें मैं आप सभी लोगों का पुनः वंदन, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ सभी को। तो मैं 2 लाइनों के द्वारा सर्वप्रथम ईद की बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी कि हंसते रहो फूलों की तरह, हंसते रहो फूलों की तरह, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। हंसते रहो फूलों की तरह, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। अल्लाह नाम हो लबों पर हमारे, अल्लाह नाम हो लबों पर हमारे। जमकर ईद मनाते रहो, जमकर ईद मनाते रहो, जमकर ईद मनाते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे समस्त भाइयों को ईद की तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। अच्छा, नहीं अभी सुनाती हूँ। तो जिस उद्देश्य को लेकर हमारे जनता सेवक समाज और मेरे प्रिय अनुज श्री आदित्य कुमार जी जिस मुहिम को लेकर सब धर्म एक समान हो और कहीं भी हम लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, हम लोग प्रेम पूर्वक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहें, इस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए ये हमारा जनता सेवक समाज संस्था और आदित्य जी की भारतीय सोशलिस्ट मंच और अन्य संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर भेदभाव को दूर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग सियासत के मद्देनजर, सियासत को देखते हुए या राजनीति को देखते हुए हम लोगों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, आज की सरकार इसको बहुत ज्यादा आगे ले जा रही है, हिंदू मुस्लिम, जबकि ये सारी बातें हम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगी कि ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। ना गीता बुरी है, ना
खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। जिसमें इंसानियत ना हो वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। और हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें और जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम सफल रहें। तो अब मैं यहाँ कहना चाहूंगी, समय कम होगा वो लोगों के लिए भी कम बोलना चाहूंगी। मेरी बहन कह रही है कि जो आपने पहले सुनाया था वो भी सुना दीजिए, तो वो तो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए पुनः मैं एक बार उसको यहाँ सुनाना चाहूंगी कि तू हिंदू है, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, है दोनों इंसान, है दोनों इंसान। लाले तेरी गीता पढ़ लूं, लाले तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। ए दोस्त मेरा तो एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। बहुत ही सुंदर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। 14 तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत सुंदर। वास्तव में बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। असल में मैं कह रही थी अभी कि बच्चों को आगे आना चाहिए जिससे वो देखें ये कार्यक्रम कैसे होते हैं। आप में भी तो वही है, जज्बा वही है। उनके फादर भी बहुत अच्छे एक्टिव सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और इस संस्था से उनका बहुत लगाव था। वही बातें जमा पर है, तो इसलिए आज समाज में जरूरी है ये बच्चे आए देखना होगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब बचपन से ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं ये बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरगम जी आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे आपका तो नाम सरगम है, आप थोड़ा सा आइए। तो बहुत सुंदर। मैं कहूंगी कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं मौज दरिया में है, मौज दरिया में है, बैरूने दरिया कुछ नहीं, बैरूने दरिया कुछ नहीं। यह है आज मनुष्य को का जो व्यक्तित्व है, ये राष्ट्र में रहकर ही उसका व्यक्तित्व है, राष्ट्र के अलग उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरह से दरिया में लहर का अस्तित्व है, लहर का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात हमें धारण करते हुए ही राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं, राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा भाव रखना चाहिए। और बच्चों में हमेशा एक नई भावना, बच्चों में कौमी एकता की भावना हमेशा कहीं ना कहीं कहानी के रूप में ये हमें डालते रहना चाहिए। ये आज बहुत जरूरी है इस बात का। इसके बाद मैं सरगम आ रही है क्या? धन्यवाद दीदी। वास्तव में आपने बहुत ही हजरात हाज़रीन हजरात को अस्सलाम वालेकुम। आज ईद की उसके उपलक्ष्य में मैं पापा तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं उनका कुछ कलाम लेके आया हूँ। हजरात ये उनका एक कलाम है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कब तलक बर्बाद होगा ये जहां, आएंगी दुनिया में कब खुशहालियाँ। कब तलक बर्बाद होगा ये जहां, आएंगी दुनिया में कब खुशहालियाँ। काम लें प्यारो मोहब्बत से सभी, काम लें प्यारो मोहब्बत से सभी, होंगी हर गुलशन में बिल्कुल कालियाँ। गर अदावत का चलन जारी रहा, हर तरफ बढ़ जाएंगी बेकारियाँ। ईद तो देती है पैगाम खुशी, कुछ बढ़ा देते हैं हम आज़ारियाँ। ईद होली का तो एक संगम है ये, सब दिखाएं बाउम्मीद उनकारियाँ। जनता सेवक समाज की यही है आरज़ू, लहराएं फूलों की सब डालियाँ। जनता सेवक समाज की यही है आरज़ू, लहराएं फूलों की सब डालियाँ। मुल्क का आईन कामिल एक है, क्यों बढ़ाएं इसमें हम दुश्वारियाँ। हजरात ये उनका एक कलाम है जो मैंने आपको सुनाया है।
मैं इसी कलम के माध्यम से मैं आपको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब थोड़ा एक अपने रोजाना जिंदगी की ओर आते हैं। यातायात की समस्या हमारे शहर की एक प्रमुख समस्या, आप सभी लोग इसी रूप से अवगत हैं। हम उसे कम नहीं कर सकते क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, सड़कें छोटी, हमारे हाथ में नहीं है। किंतु कुछ जैसे हमारे धर्मात्मा सरन जी ने होली को एक अच्छे रूप में समाज में मनाने का एक संदेश दिया, उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाने की मैं मंच से अनुमति चाहूंगा कि जो मैं इस समय कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरी बात हो सही हो तो कृपया इस मंच से उसे आगे बढ़ाया जाए। यातायात की समस्या प्रमुख समस्या, सड़कें हमारी एक जैसी वैसी रहेंगी और चौड़ी कैसे होंगी? अगर चौड़ी होती है तो और दुश्वारियां, कोई बात नहीं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम यदि पार्किंग करें अपने वाहन की, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार कुछ भी, तो एक अगर हम थोड़ा सा समझदारी से उसे कर लें, साइड स्टैंड, अपर स्टैंड या जो भी कुछ है, तो हम एक ये समस्या थोड़ी हल कर सकते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि सौहार्द, मैं इसे कैसे जोड़ना चाहूंगा कि कभी कभी दो पड़ोसियों में किसी को लेकर झगड़ा हो गया था कि तेरे ग्राहक मेरे आप, तो हमारा उद्देश्य इस जनता सेवक समाज के इस मंच से ये कि हम इसमें थोड़ी सी अपनी एक समझदारी अवश्य दिखाएं। साथ ही एक आप ये देखते हैं हॉर्न, आज हॉर्न पी वाले नहीं, पैन वाले, पॉ वाले, कर्ण प्रियता नहीं है, कर्ण को बड़ा बुरा लगता है, अजीब सा लगता है। हर व्यक्ति हाइपरटेंशन से लगभग ग्रसित है और मैं ये देखता हूँ कि पता चला कि भीड़ लग रही है और हर पीछे वाला हॉर्न दबाए पड़ा है, अरे भाई उड़ा के धूल लेके जाएगा। हम भी दुकान पे हम भी देखते हैं, सुमित भैया भी देखते हैं, इस हॉर्न को लेके बात होनी शुरू हो जाती है, गंदी गंदी गाली और वो। तो फिर स्वभाव को इसी चीज से हम जोड़ते हैं कि थोड़ा हम में ही थोड़ा बदलाव आना चाहिए। समाज जिससे बना है, हमसे और आपसे, यदि हम सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की सुधार और सुदृढ़ अवस्था में अवश्य जाएगा। एक ये ट्रैफिक की एक समस्या मैंने बताई, एक मिर्जा जी ने बड़ा प्यारा एक अभी व्हाट्सएप भेजा था कि ये महंगे शादी के निमंत्रण पत्र रद्द हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात, इस ओर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। हालांकि अपने ध्यान व्यवहार के अनुसार सभी चीज पर खर्च करते हैं, एक चीज में हम एक और आगे जा सकते हैं। मैं 2 मिनट का समय और चाहूंगा। अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा प्यारी बात कही थी कि जब बाली यानी कि जो ये अभी बाले होते हैं, जो हमने अभी भुने थे होली पे, अन्न बाली खेत में तपती है, किसान तेज धूप में तपता है, बाप बाजार में तपता है, माँ सूले में तपती है, तब जाकर रोटी हमारी थाली में मिलती है। तो उस रोटी का आदर करें। अपने स्वाद की वजह से कुछ शब्द बोलने में थोड़ी सी सकुचाहट बढ़ती है। बच्चों के द्वारा कभी कभी कहे हुए कुछ शब्द बड़े अजीब से लग जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ दुआ देते हैं। तो इस मंच के माध्यम से एक ये भी कि हम अन्न का आदर करें, शादी ब्याह में जाएं, आजकल शादी में बहुत बेपनाह मेन्यू होता है, उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली। अन्न का मान सम्मान करें। यदि ये मेरी बात कुछ सही लग रही हो तो मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस मुहिम को इस मंच के माध्यम से प्रारंभ करने की घोषणा करें। बहुत सही बात कही है। देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं, ये हमारा समाज किस लिए है? जनता सेवक समाज तो है इसीलिए कि हम कुरीतियों से दूर हटें और अच्छी जो परंपराएं हैं उन्हें कायम करें। मैं इस खुले मंच के माध्यम से आप सबको चैलेंज कर रहा हूं
और ये मेरा संदेश आप 100, 200, 500 लोगों तक पहुंचाएंगे। सरदार भूपिंदर सिंह उन्होंने कहा है, मैं भी शहर में रहता हूं तो अक्सर इन्विटेशन मेरे होते हैं। कभी भी कहीं भी कोशिश करके जिस प्लेट में मैंने खाया हो उसमें अन्न का एक दाना कोई दिखा दे कि इसके अंदर एक दाना है बचा हुआ। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम आश्रमों में पले हैं, हमारे फादर भी महंत थे, वहां भी ये शिक्षा मिली, लंगर और इसकी परंपरा। और ऋषिकेश जो मेरा गुरु स्थान है वहां भी संतों ने हमें यही बताया। तो ये चीज तो हमने बैनरों पे लगा के शादियों में भी कोशिश की, जो आप बात कह रहे हो। हमारा एक अन्य क्षेत्र चलता है अमरनाथ में, और वो अमरनाथ सेवा मंडल जो है उसका फाउंडर सेक्रेटरी मैं ही हूं अभी तक। और कोई नहीं, मुझे मैं बहुत कहता हूं मुझे, भाई मैं अब क्या करूंगा यार, तुम लोग कर रहे हो, काम कर रहे हो। भोले भंडारी सेवा मंडल जो है उसका आज भी रजिस्टर्ड सेक्रेटरी मैं हूं। हमने वहां पर बैनर लगा रखे यही, और उसमें हम क्या कहते हैं लोगों से, भारत में अभी भी हजारों लोग भूखे पेट सोते हैं, ये सत्यता है। झूठा अन्न छोड़कर उनका और अपमान न करें। शायद किसी के मन में आ जाए, नहीं लो ना, कोई मन रोक तो नहीं रहा। वहां भंडारा बेअंत होता है। भंडारा होता है इसलिए कि भंडारा का मतलब है जितना चाहो खाओ, लेकिन जैसे उनका उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कोई और देवी देवता ग्रह अगर किसी के रुष्ट होंगे ना, कहते हैं ना इसमें राहु आ गया, केतु आ गया, मैं कहता हूं ये अन्न है प्रत्यक्ष देवता। यदि ये आपसे एक बार रुष्ट हो जाए, आपके घर में भंडार भरे पड़े हो, भगवान करे जितने भी लोग बैठे हैं और इनके जितने भी मिलने वाले सबके घरों में भंडार भरे हों, लेकिन कभी किसी एक समय के लिए आप कहीं हैं, बाहर हैं, घर से बाहर हैं, या कोई घर में ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो गया। अच्छा, और एक चीज मान लेते हैं कि सिलेंडर ही खत्म हो गया, नहीं बन सकता, और आपका एक समय का भोजन ना मिले, भंडार तो है लेकिन नहीं मिलना, तो शायद एक रात गुजारनी भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अन्न अगर रुक गया आपसे तो प्रत्यक्ष देवता है, इसका प्रभाव तुरंत आया। राहु केतु का तो धीरे धीरे आता है, तो इसलिए भी मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष देवता है, इसका अपमान न करें। ट्रैफिक से संबंधित बात कही थी, मेरे मन में भी आ रही। अभी मैं आ रहा था वहां से तो देख रहा था कि अब जो नौजवान बच्चे हैं ना, नौजवान नस्लें, इस बार जितनी भी मीटिंग प्रशासन ने कराई हर एक में ये बात थी कि भाई जो त्योहार पे मोटरसाइकिलें चलाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, तेजी से चलाते हैं, तुम तो खा पी के अपने चलाओगे, मस्त हो गए। और होली में भी ये बात थी, लेकिन अगर कहीं स्लिप कर गए, फिसल गए, अच्छा चलो आप तो यंग हो, बचा लोगे अपने आप को, मेरे जैसा बूढ़ा कोई 70 साल में जा रहा है, तुमने उसे ठोकर मार दी, मैं तो पड़ जाऊंगा ना बिस्तर पे। बाबूजी इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। सारी जिंदगी उन्होंने लोगों को समझाया, ये अच्छे अच्छे कार्य बताते थे, लेकिन उन्होंने कितना झेला, और अपने लिए नहीं झेला। वो तो सिंपली किसी कार्यक्रम से होकर आ रहे थे, सड़क पार कर रहे थे, देख भाग के पार कर रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाला उनको मार गया, और उसके झटके से वो उबर नहीं पाए, क्योंकि अवस्था उनकी 80+ थी। तो हम अक्सर कहते हैं, भैया तुम अपने बुजुर्गों का ही ख्याल कर लो, इतनी तेजी में तुम कहां चले जाओगे। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, इतनी तेजी में ट्रिपलिंग करते हुए बच्चे मोटरसाइकिल शायद घूम रहे थे। ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें इसके लिए। मेरे बेटे ने जब एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में वहां से ग्रेजुएशन कर दिया था, तो एक दिन मैं इत्तेफाक से उसके पास गया, मैंने मिलके जाऊं, मैंने उसका जीवन देखा। तो वहां से अपने नोएडा में जहां रहता था, वहां से बाहर निकल के वो बस पकड़ता था, फिर बस से जाता था, कुछ दूर पैदल भी चलता था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तब मैंने कहा, बेटा जब तुम आओगे तो मैंने उसे छुट्टियों में खुद बैठ के चलवाना सिखाया। चलवाना इन द सेंस चला लेता था वो, लेकिन मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई कि जैसे कोई बस खड़ी है तुम्हारे सामने, तो तुम ये सोच के चलो इसमें से कोई ना कोई सवारी उतरी होगी, और उतरने के बाद अचानक से तुम्हारे सामने आएगी, तो तुम इस स्पीड में रहो कि आपसे उसको चोट ना लगे। चोट मार देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी घायल को आपसे कह दिया जाए कि भाई इसे ठीक कर दो, तो क्या कर दोगे? या किसी की ईश्वर ना करे किसी के हाथ से जान चली जाए,
तो ये जिम्मेदारी हमारी है एक अच्छा शहरी होने के नाते कि हम अपनी संतानों में ये संस्कार दें कि भाई तुम सड़कों पे, दूसरी बात जैसे कही आपने पार्किंग की, जब तक आप सही जगह पे, हम तो अगर किसी मोहल्ले में भी पार्क करते हैं ना, गाड़ी करें या करें तो उसकी घंटी बजा के कहते हैं भैया थोड़ी देर के लिए बराबर के मकान में जा रहे हैं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दे। और एक दो लोग ऐसे भी नहीं यहाँ नहीं करो, अच्छा भैया क्या फर्क पड़ेगा, और थोड़ी दूर खड़ी कर दी, लेकिन वहां भी बता के जाते हैं ताकि जब वो निकले तो उसे कष्ट ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही इंसानियत की सीढ़ियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों के कदमों में बैठ के यही चीजें सीखी हैं, छोटी छोटी चीजें ये आदमी से इंसान बना देती हैं। हर आदमी इंसान नहीं है, मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ इंसान वो है जिसमें इंसानियत है। इंसान बना है उन्स से, और उसका मानी है मोहब्बत, उनसे बना है इंसान, और जो जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है। तो ये बहुत मुझे इन्होंने मौका दे दिया और मैंने भी सोचा कि मैं बीच में इनकी बात से जोड़ के अपने आप को, अब कहो तो मैं अपना संबोधन भी कर दूं, एक गीत सुना देता हूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। यादव जी आ गए हमारे धर्मेंद्र जी, तो होली का गीत है और ये अक्सर टाउन हॉल पर होता रहता था, तो मैं अपनी डायरी में से इसका फोटो खींच के ले आया हूँ। मैंने कहा भाई ये जरा, हाँ भाई आ जाओ। और इतने अच्छे अच्छे सुल्तान और नए में हमारे आदित्य जी ने इसकी परंपरा डाल दी, तो फिर हमारी बहन ने भी बड़ा अच्छे सुनाया, तो मैं भी सुना देता हूँ। आओ गले लगाए सबको ईद मिलन की आई है, आओ गले लगाए सबको ईद मिलन की आई है, हम सबके जीवन में ये सौगात खुशी की लाई है, हम सबके जीवन में ये सौगात खुशी की लाई है, रोज़े रमज़ान माह में खैर सभी की मांगी है, मुल्क वतन में अमन चैन हो दुआ सभी ने मांगी है, खुश होकर परवरदिगार ने, खुश होकर परवरदिगार ने ये रहमत बरसाई है, आओ गले लगाए सबको ईद मिलन की आई है। इस बरसात के ऊपर मैं बता दूं, आज सुबह जब मैं 7 बजे ईदगाह जा रहा था तो बूंदें पड़नी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा मालिक अब तो 2 घंटे के लिए मान जा, रात भर तूने बरसाया। और ईदगाह में वाकई बहुत वाटर लॉगिंग थी, काफी पानी था, कह रहे 4 बजे तक पंप लगा के भी पानी खींच रहे थे लेकिन फिर भी पानी था। तो मैंने कहा अगर ईद में बारिश होती रही तो सारा मजा जो होता है ये है मेले का, तो वो सब बिगड़ गया। तो मालिक ने हमारी दुआ सुनी और वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, 2 नमाजें हुई और दोनों नमाजों में बारिश नहीं हुई। और एक बात अक्सर लोग पूछते हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आप सबको, तो पूछेंगे गंगा जमनी क्या होती है। आज मैंने मीडिया वालों को कहा कि गंगा जमनी ये होती है, देख लो यहाँ सबको मालूम होगा जब 84 घंटे से रंग का जुलूस निकला तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हिंदू भाइयों के साथ साथ बहुत सारे मुसलमान दोस्तों ने हमारे उसकी मैंने वीडियो देखी और होली खेली, रंग खेला खूब। तो मैंने कहा भाई इन्होंने तो अपना फर्ज निभा लिया, इन्होंने अपना फर्ज निभा लिया और अब ये काम हमारा है। आज हम लोगों ने पहली बार ईदगाह पर वहां हमने काफी गुलाब की पंखुड़ियां रखी थी, उसके साथ साथ सौंफ, मीठी सौंफ, वो जो एक शुगर कोटेड सौंफ होती है वो रंग बिरंगी करके प्लेटों में 8-10 प्लेटों में रख के और काफी लोग चम्मच के साथ उसे हम लोगों में बांट रहे थे। तो हम कह रहे थे ये है गंगा जमुनी तहसील। भाई उन्होंने अपना धर्म निभाया ना, अभी हमारा कर्म है, हम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से प्यार बांटने से बढ़ता है। तो ये मैं अब आपसे सामने रख रहा हूँ, ये रहमत बरसाई उसने, खुश होकर परवरदिगार ने ये रहमत बरसाई है, आओ गले
अफजल सबसे अव्वल इंसान है, सब है यकसा सब है बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। ये पैगाम मोहब्बत का, ये पैगाम मोहब्बत का हम सबको देने आई है। आओ गले लगाएं सबको, ईद मिलन की आई है। ये किसके साक्षी हमारे शकील भाई बोलची है, ये वहां मौजूद थे, हर साल होते हैं वहां ईदगाह पर। अल्लाह ने हम सबको बनाया, ये सोचने की बात है, ये मैं अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसे समझो जरा। अल्लाह ने हम सबको बनाया, हम ईश्वर के बंदे हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना चंगे ना मंदे हैं। ये गुरु नानक का उपदेश है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले वो मंदे। इसे अब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इसका पंक्ति का आनंद आएगा। अल्लाह ने हम सबको बनाया, हम ईश्वर के बंदे हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना चंगे ना मंदे हैं। नानक का उपदेश यही हम सबको बताने आई है। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। अब प्यार मोहब्बत और भाईचारा जो हमारा एक उद्देश्य भी है जनता सेवक समाज का, प्यार बढ़े और मिटे तशद्दुद, ये संदेश मसीह का है। दुश्मन से भी प्यार करो तुम, ये उपदेश मसीह का है। हम सब भारत माँ के बच्चे, हम सब भारत माँ के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। ऐसे काम करें मिलकर हम जिससे बड़े मोहब्बत, ऐसे काम करें मिलकर हम जिससे बड़े मोहब्बत। मस्जिद का सम्मान करें हम, मंदिर की भी इज्जत, मिलकर सबसे निर्मल में फिर शपथ यही दोहराई है। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। आओ गले लगाए सबको, ईद मिलन की आई है। हृदय की गहराइयों से आप सबको ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बात मैं अपने बाबूजी को याद कर लूं, जिनका यहाँ फोटो लगा हुआ है। बाबूजी अक्सर ईद के मौके पे तो होली कह जाते थे, और होली के मौके पे ईद कह जाते थे। ये बहुत से लोग हंसते थे, मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, ये देखो उन्होंने अपना जीवन कितने ऊंचे स्थान पर ले गए हैं वो, कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि होली और ईद में कोई फर्क है। भाई ये दोनों ही त्योहार हैं, और दोनों उमंग के, उल्लास के, और कहना चाहिए भाई खुशी के त्योहार हैं। तो किसी भी दिन किसी को भी कह दो, ईद भी सही मायने में ये खुशियों का इनाम है, जो एक महीने रोजे रख के एक दिन आता है, और वो आज का दिन है। आप सबको ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि आज हमारे इस सम्मानित मंच, हमारी अध्यक्ष जी मनोरमा दीदी जी और कुमारी जी, पूनम जी, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, उन सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 15 दिन पहले ही अभी होली मिलन हुआ है हमारा, उसमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। होली भी रंगों का त्योहार है और ईद उल फित्र भी सिवैयों का त्योहार है। दोनों में बहुत मिठास है, वहाँ रंग बिखरे हैं, और हर एक त्योहार जो है बहुत मिलजुल के मनाते हैं। हिंदू भी सब मिलजुल के मनाते हैं, हमारे मुस्लिम भी सब मिलजुल के मनाते हैं। तो इसलिए सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कुछ 4 लाइनें अपने अध्यक्ष जी के लिए लाया हूँ और कुछ अपने श्रोताओं के लिए।
खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे। खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे और सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे। महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे। एक में अपने जितने भी बंधु बैठे हुए हैं, खासतौर से हमारे योगेंद्र जी, लफ्जों की तरह तुझे किताबों में मिलेंगे, लफ्जों की तरह तुझे किताबों में मिलेंगे, बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे। खुद को कभी अकेला मत समझना, हम तुझे तेरे दिल या तेरे ख्वाल में मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संचालन रहता है। अभी रशा से एक दीदी आई थी और उनके साथ जो एक अंग्रेज बहन आई थी, वो 15 साल से समर्पित थी वहाँ, और उन्होंने इतना सुंदर इंडियन उसमें अपना उपदेश दिया कि हम सुनते ही रह गए। तो 140 देशों में ऐसे ही आप जो हमारी दीदी आशा दीदी हैं, मैं पूनम गुप्ता से चाहूँगी कि बैग लगाकर आपका स्वागत करें। और इधर रीना बहन है हमारी छोटी बहन, इनका भी आप बहुत ही सही बात आपने बोली। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी 12वीं ब्रह्म कुमारी से जुड़ रही हैं, और ये भी बताया था कि इससे पूर्व कार्यक्रम में होली मिलन समारोह में आई थी आपकी संस्था से कि राष्ट्रपति भवन में भी हमारा एक मेडिटेशन रूम है। आपका स्वागत हमारी संस्था में। इसी क्रम में मैं भाई अशोक कपूर जी को पुराने एमपी में अंग्रेजी रहे हैं, मैं चाहूँगी साहब की अपने शुभकामनाएं इनकी होगा तो स्वर्गीय धर्मात्मा सिंह जी जो हमेशा समाज सेवक में रहे, मैं भी उनके संपर्क में रहा और हमेशा उनके अंदर भावनाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बराबर की रही। ये सुस्वर्ण और उनके उपदेश हमेशा देते थे कि आपको सबको समाज कल्चर करना चाहिए। मैं ईद मिलन समारोह में सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक पेश करता हूँ और धर्मात्मा जी के जो भी कार्य थे और जो उन्होंने करे हैं उनको सबको याद, मैं समझता हूँ सबको मालूम भी होगा। आप उनके कार्यों को समझें और उन कार्यों को करें और उनकी परंपरा को चलाते हुए उनकी लड़की मनोरमा जी जो मेरी बड़ी बहन है वो उसको चला रही है। मैं समझता हूँ उनका स्वास्थ्य अपने को हो चुका है, फिर भी सुभाष जी उनके बेटे भी जो है सुभाष जी चला रहे हैं और मनोरमा जी चला रही है। और नहीं गोविंदर सरदार जी तो बहुत पुराने हैं, देखा है आपको और मैं जानता हूँ। तो आप मैं अभी सबको इतनी मुस्लिम भाइयों को और अगर देख रहा हूँ हर साल आपका खुशी का आता है। धन्यवाद संचालक महोदय। श्रद्धेय धर्मात्मा सरन जी को नमन करते हुए और सम्मानित मंच, हमारे धर्मात्मा सरन जी ने हमेशा ही कहा इंसान से इंसान का वो भाईचारा, इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये संस्था उसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही है। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मैं अपने सभी भाइयों को होली की शुभकामना देते हुए कुछ पंक्तियों में हर ख्वाहिश को मंजूर है खुदा, मेरे कदम पर रजा है खुदा, पना हो दर्द एक गम यही दुआ, बरसते रहे सदा रहमत खुदा। अल्लाह आपको ईद के मुकद्दस तमाम खुशी अता फरमाए और आपके इबादत कबूल करे। यही हमारे सबकी जनता सेवक समाज की तरफ से आपको शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। वास्तव में ये रमजान का बड़ा पाक महीना होता है, लगातार लगभग एक माह हम इबादत करते हैं। अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल
लिए दिल दिया है, जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। और हिचकी बनकर याद आएंगे, हिचकी बनकर याद आएंगे भारत माँ के बह बेटे, ये फौजी के लिए है, भारत माँ के बह बेटे जो देश की सेवा करते हुए घर कभी वापस न लौटे, घर कभी वापस न लौटे। वास्तव में जब हमें लगता है कि कोई कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, और जब कोई कहता है कि मेरा बेटा फौजी है, तो निश्चित रूप से एक हमें एक आत्मिक खुशी मिलती है। सभी फौजियों को इस संस्था के सम्मानित मन से नमन, हृदय से नमन। और सबके जीवन में आज जैसी खुशी और सुख शांति है, ऐसी हमेशा बनी रहे। ये रमजान का अवसर एक बहुत बड़ी नसीहत है इसमें हम सब के लिए, मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए भी, कि जो उसकी पाबंदियां हैं इसको ये माह तक बड़ी राजी खुशी निपटाया। और हमने ईद की आज खुशी मनाई है। जितनी हमारी धर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया हैं वो सब अनुशासन और संयम में रहने की नसीहत देती हैं। अगर हम इसी तरह से आगे आने वाले जीवन में इन नसीहतों का पालन करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं 100% विश्वास है कि आपके जीवन में ये खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। ये अनुशासन पर्व है, हमें शिक्षा देता है जीवन में अनुशासन करने की, इसका हमें पालन करना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि ये खुशियां हमेशा बनी रहें। इसके साथ ही मैं सब उपस्थित भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और पुनः मुबारकबाद देता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा हंसता हुआ रखे और हर तरह से संपन्न बनाए रखे। धन्यवाद। धन्यवाद हरिशंकर जी। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती मनोरमा दीदी को कि आए और अपनी शुभकामनाएं हम सभी के मध्य प्रेषित करें। मैं तो शुभकामनाएं सबसे से एक बार सबको ये शुभकामनाएं मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ शुभकामनाओं के लिए, शुभ भावना और शुभकामनाओं के लिए हमारी जौन प्रभारी पीके आशा देवी जी को कि वो आए और अपने प्रेम और भाईचारे के संदेश के साथ ईद की मुबारकबाद हम सबको दें। और निर्भय अगर हो कोई तो आज का जो ईद मुबारक का दिन है, भाई है, चाहे भारत है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, सबको बहुत दिली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये रमजान का जो दिन चलता है बहुत ही शुद्ध होता है। 1 महीने तक अन्न बहुत कम ग्रहण किया जाता है और साथ साथ अन्न के साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, ईश्वर को भी याद करते हैं और जब व्रत रखते हैं तो परमात्मा का तो ध्यान, अल्लाह का तो ध्यान रखते ही है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्रता पर पूरा ध्यान रहता है। तो पूरा ही महीना बहुत ही श्रेष्ठ और शुद्ध है, अंतरात्मा को बहुत श्रेष्ठ बना देता है, क्योंकि भगवान अल्लाह को याद करना बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह की जो शिक्षाएं हैं उसका हम चिंतन करें। जो भी हम पढ़ते हैं, नमाज करते हैं, तो जो भी शिक्षाएं उसमें दी हुई है खाली पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको मनन चिंतन करते हैं तो वो हमारे जीवन में धारण होता है और हमारे विचारों में शुद्धता श्रेष्ठता आती है। तो बहुत बहुत आवश्यक है, जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने ये रोजा किया है, रमजान किया है, तो बहुत ही खुद ही अनुभव कर रहे होंगे कि कितना एक तो भोजन की शुद्धि बहुत बहुत हमारे अंदर शक्ति लाती है। जितना हम ज़्यादा खाते हैं उतना आलस भी आता है।
साथ साथ भोजन भी कम खा रहे हैं और कई बार नमाज पढ़ते हैं, ईश्वर को भी याद करते हैं, पवित्रता पे भी ध्यान देते हैं, तो बहुत ही पुण्य हम जमा कर सकते हैं। तो एक ही दिन नहीं, हम त्याग भी करते हैं, तो त्याग किस चीज़ का करें? केवल भोजन का नहीं। अगर हमें त्याग करना है, कुछ छोड़ना है, तो क्रोध का त्याग करें, ईर्ष्या नफरत का त्याग करें, हिंसा का त्याग करें, खुशखबरी अपने जीवन में लाएं, सबके प्रति प्यार का भाव, शांति का भाव, सद्भावनाएं हमारे जीवन में आ जाए, तो वाकई में आज का दिन बहुत बहुत शुभ है और आगे भी रहेगा। जो धारणाएं हमें अल्लाह बता रहा है उसको हम धारण करें और सबको भी इस धारणाओं पे चलाएंगे, तो सच्ची सच्ची मुबारक तो आज के ही दिन होती है। तो आप लोगों ने बहुत पुण्य कमाया है 1 महीने तक और पूरा सब कुछ का ध्यान दिया है, तो आपको पुनः एक की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। नीरज जी, आप अपना देखिए किसकी कह रहे शुभकामनाएं बुलाइए। जी धन्यवाद मनोरमा दीदी, कार्यक्रम को आगे जाते हैं भाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, बड़े भाई मिर्जा जी, नीरज जी, आपने तो सब बोलने का मौका दिया। मेरी बड़ी बहन मनोरमा जी और पूनम जी, खान साहब, बहन जी आई हुई हैं हमारी दोनों, आप सभी के लिए धर्मेंद्र जी भी बुरा मान जाएंगे और हमारे पटेल साहब भी बुरा मान जाएंगे। अगर नाम ले दिया आनंद भेजा इनका अतुल जौहरी साहब का जो नाम ले तो अपना बात सुनिए। मैं माइक को देख के जिंदगी बन जाती है, सारा आदमी बोल भी 66वां ईद मिलन समारोह। अभी हमने 15 दिन पहले ही यहाँ होली मिलन समारोह करा था, लेकिन होली मिलन समारोह बहुत ही सुंदर है। लेकिन जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिल को तकलीफ होती है बहुत, कि पूरी पूरी दोपहरी इतनी जामुन में से निकल के कार्ड बांटना मजाक नहीं होता, और उसके बाद पब्लिक ना आ पाए। प्रयास पूरा है, मिर्जा जी पूरी दोपहरी मेरे साथ, नीरज प्रकाश जी मेरे साथ, मैं था और सुमित भैया मेरे साथ, अखिल भाई, हम पूरे मार्केटों में घूमे हैं। रिजल्ट कुछ नहीं है, रिजल्ट अब ये मुझे लग रहा है कि रिजल्ट ये है मोबाइल। अगर किसी को जरा सा ये मौका मिल जाए कि छुट्टी मिल गई तो समझ लो बल्ले बल्ले हो गई उसकी, या तो मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा या रिश्तेदारों में भागेगा। अब ये सामाजिक प्रोग्रामों में पता नहीं क्यों लोगों की रुचि कम होती जा रही है। यहाँ आए, अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातें सीखे, समाज को अच्छा प्रकाश मिले, लेकिन नहीं था। अगर जरा से अभी कोई बात हो जाएगी तो हजारों आदमी इकट्ठा हो जाता है, कहाँ से आ जाता, और कहीं जहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो रही होगी वहाँ आदमी आते हुए घबराता, मुझे तो इस बात की हैरत हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज का जो हमारा ये जो सारा कार्य चल रहा है, ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप लोग कहते हैं अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्या। तो अब यहाँ तक हो सकता है मेरे बच्चे नहीं आ पाए, तो बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद पब्लिक तो नहीं आ पा रहा है। तो कारण कई लोगों ने दिखाया कि ये मोबाइल का कारण है, या छुट्टी मिल गई तो कोई इधर उधर भाग गया, प्रोग्राम में नहीं आ गया। और आप विश्वास मानना आनंद भैया कि हम लोग पूरी पूरी दोपहर घूमे हैं और यहीं के क्षेत्रों में घूमे हैं और यहाँ पे भी साथ नहीं आए, इसका क्या कारण समझे। तो मैं निंदा नहीं कर रहा, वो बुराई नहीं कर रहा, तकलीफ इस बात की है कि आदमी सामाजिक प्रोग्रामों से क्यों हट गया। कहने को तो बहुत था, लेकिन आप दिल मायूस हो चुका। इतनी मेहनतों के बाद भी तकलीफ होती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जय हिंद।
बिल्कुल स्वाभाविक बात हमारे मेरे भाई ने कही है। नींव की ईंट क्या होता है ये इनसे सीखें। यहाँ पर हम बैठे हैं पर इस मंच को समय से पूर्व आकर के व्यवस्थित। भाई आपका मनोबल बढ़ाने के लिए एक आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूं। टाउन हॉल के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, महेंद्र प्रताप जी वहां बैठे थे। लक्ष्मण जी के बेटे आए कि नहीं आए? लक्ष्मण खन्ना जी के। तो लक्ष्मण खन्ना जी उठ के खड़े हुए और बोले क्या सारा ठेका हमने लिया हुआ है? वो बड़े गुस्से में बोले और होता है कई बार नहीं मन में। तो क्योंकि महेंद्र प्रताप जी सबसे बड़े थे और प्राचार्य रहे थे और वो वहां पे पढ़ाया था उन्होंने। लक्ष्मण जी छोटे भी थे। ए लक्ष्मण बैठो। हाँ हमने ठेका लिया है और जब तक आखिरी आदमी भी यहाँ पर है तो हम यहाँ बैठेंगे। क्या बात करते हो? उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उस निगेटिविटी में पॉजिटिविटी। तभी से हम सोचते हैं कि अगर 5 आदमी भी आ रहे हैं, हमारा किसी ने कर्जा तो नहीं दिया। सही बात। समाज के लोग हैं, अगर ये भी ना आएंगे तो हम क्या कर लेंगे? इसलिए भाई हम सबको हाथ ही जोड़ सकते हैं कि जनता सेवक समाज 66वां मना रही है प्रोग्राम। सोचो सही, बहुत से लोग तो 66 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचेंगे। मेरी इतनी मतलब मेरा जन्म हुआ था और अगले साल में ही जनता सेवक समाज का गठन हुआ था। तो ये समझ लो लगभग 70 का होने वाला हूँ मैं। 69 साल हो गए जनता सेवक समाज को, लेकिन अब तक चल रही है। तो इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो है, कुछ ताकत है। तो हमें वो जो बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं चलेगी। कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि ईद का भी दिन ऐसे होता, होली का दिन भी ऐसे होता। जिस दिन रंग खिलता उसी दिन शाम को प्रोग्राम रखते हैं, तो उस दिन भी आदमी अपने लगा रहता है। अच्छा वो उस दिन तो थोड़ा रोटी भी खाई होती है। तो महंत भगत सिंह आपके 20-20 साल अध्यक्ष लगातार रहे थे, तो आपने तो आने था, आपको तो यहाँ आने था और आपको अध्यक्ष बनना था। तो वो पादरी पाल सारस्वत साहब की शुभकामनाएं आई हैं और सुभाष जी इत्तेफाक से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र सेनानियों की सभा बुलाई है, तो उसमें गए हुए थे, इसलिए उन्होंने लखनऊ से आप सबके लिए और पादरी साहब ने आप सबके लिए ईद की शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी उसको स्वीकार करें, कबूल करें। मैं अच्छा दीजिए, आपको जाना है और बाता ज्योतिर्लिंग को वो कितने फुट के? 36 फुट के शिवलिंग। आप देखिएगा काली जी के मंदिर में कितने दिन चलना? 26 तारीख तक चलेगा, सुबह मंदिर के समय और शाम को। वहीं आप जा रही हैं, आज सुबह दोपहर उसकी ओपनिंग हुई है और वहाँ आप उसके दर्शन करें। 36 फुट के शिवलिंग को आप देखें। आनंद जी हमारे बीच आई हैं, आपका स्वागत। और गुप्ता जी, मैं भैया का नाम नहीं ले पा रही हूँ, आपका भी स्वागत। और नीरज जी अब बताइए, मुबारकबाद के लिए कितने लोग रहे थे? लोग आ रहे हैं। हमारा ये ईद मिलन समारोह है और पत्रकार भाइयों के निवेदन है कि कृपया एक जो समाज को एक संदेश जाएगा मिलन का, तो कृपया वो एक जो है यहाँ पर कर दिया जाए। आइए साहब। साउंड पोल्यूशन वो ये है कि आज भागने वाला भी अल्लाह के नाम पे भागे या भगवान के नाम पे लाउड स्पीकर लेके चल रहा है। आलू बेचने वाला है, उसके ठेले में रखा हुआ है और वो ऐसा है कि पूरी कॉलोनी को, पूरे मोहल्ले को जगा दे। इन बारे में कुछ किया जाना चाहिए, आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, रस्तोगी साहब ने ट्रैफिक के बारे में जो कहा, बच्चों को कहना तो बेकार है। मैंने तो अपनी उम्र के आदमी को देखा, एक कान में मोबाइल लगा हुआ है और वो सड़क पे अपनी स्कूटी से डिस्को कर रहे हैं। एक साहब को मैंने टोका, मेरी मिसेज मेरे साथ थी स्कूटर पे, वो आगे डिस्को कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये सड़क है, यहाँ डिस्को मत करो। वो बोले मैं टैक्स देता हूँ। अब पता नहीं किस तरह का बार बार टैक्स देते हो। तो कुछ बातें ऐसी है कि इसके बारे में सोचना होगा। अच्छा, गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बातें होती है। गंगा जमुनी तहजीब ये है, शायद कुछ लोगों को न मालूम हो, कि जब आप संगम पर देखें तो गंगा का बहाव तेज है, जमुना जरा धीरे है और गंगा उससे साथ लेके बहती है।
आप सब जानते हैं कि कौन कम्युनिटी तरक्की में देश है, कौन देर से तरक्की करती है, आती है समझ में बात, मगर जरा देर से आती है, ये भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे बीच ये मुरादाबाद में 3 लोग ऐसे, एक तो डॉक्टर अरविंद मोहन साहब थे जो आसानपुरी की गलियों तक पहुंच जाते थे, एक हमारे महंदी जी बैठे हुए गुरविंदर थे, हर जगह हत्या के जामा मस्जिद की गलियां हो, मियाँ कॉलोनी की आसानपुरी की गलियां हो, सब अच्छा, हमारे भाई भारतीय सोशलिस्ट मंच के संयोजक आदित्य कुमार जी मैं इनके साथ भिक्षाटन में निकला तो हर कम्युनिटी हर मजहब के लोगों में गए, बस एक आवाज दी और आ जाइए घर के अंदर, बिल्कुल हिंदू हो मुसलमान हो कहीं भी हो सब जगह ये काम करने की जरूरत है, इन लोगों से सबक सीखने की जरूरत है। मोबाइल आया है जिससे हमारी तहजीब में आखिरी चीज होती। अब नसीहत का मामला ये है कि पहले तो मोहल्ले के लोग भी नसीहत कर देते थे, अब माँ बाप भी नसीहत नहीं करते। मेरे साथी के पास फोन आया, बाजार में वो शॉपिंग कर रहा था, बेटी का फोन आया कि भैया बहुत परेशान कर रहा है, अच्छा मैं भैया को फोन दो, जब भैया को फोन दिया तो उनका अभी आके मुझसे पूछता हूँ, जब घर पहुंचे तो भैया कमरे में बंद थे, आवाज नहीं, कोई नहीं बोला, पता चला भैया जब खिड़की तोड़ी तो देखा भैया पंखे में लटके हुए हैं। तो माँ बाप भी अब नसीहत नहीं कर पा रहे हैं, वो जलाए ले रहा है, काट रहा है, घर छोड़ के भाग रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये सब बड़ा अजब का सिस्टम हो गया है और हमारा समाज जो है इसमें कुछ बेचैनी है। और ये अभी विनय शर्मा जी कह रहे थे कि वो लोग कम आ गए, उसका एक कारण भाई ये भी है कि सियासी सामाजिक प्रोग्राम भी सियासी रूप लेते चले जा रहे हैं और समाज के हर तबके में बेचैनी सी है मिजाज में। तो इस मौके पे हमें ये देखना है कि ये नहीं देखना कि भाई देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें देखना है हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा जो फराइज का खाना है वो तो खाली है और अधिकारों का खाना है वो हम करना चाहते हैं, ये सब। अच्छा, बेचैनी का हालत ये है, शायद जिगर मुरादाबादी ने इसीलिए कहा था, उनकी महफिल का तो कहना क्या मगर जिगर रंग महफिल कह रहा है, दिल है कुछ बेआराम से, दिलों में बेआरामी बेचैनी है, सब कुछ है, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, सब कुछ है, मगर हर आदमी परेशान है। और ये महीना बड़ा मुकद्दस रमजान और उसके साथ साथ उन्हीं दिनों में गुरु साहिब की शादी से नवरात्रि शुरू हो गए। मैं दोनों की बधाई देना चाहता हूँ, घी की भी और नवरात्रों की भी। नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हुई है, ये भी एक मुकद्दस मौका है, खास मौका है, इसमें भी पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हर कम्युनिटी का फर्ज है कि एक दूसरे के जगह जाएंगे तो कहिए भाई एक रही है, जहाँ किसी भी प्रोग्राम में किसी की पुलिस की प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती, सबको एक बार में नवरात्रि हो रही थी। अच्छा हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय हो गया कल फकीर खाना रेडी स्ट्रीट की तरफ बिस्मिल्लाह मेरी जहाज में ईद मिलन है 2 बजे, आप लोग वहाँ तक बिस्मिल्लाह मेरी जहाज 2 बजे रेडी स्ट्रीट के पास। धन्यवाद। धन्यवाद खान साहब, बिल्कुल सही बातें आपने हमारे समक्ष रखी। मेरा अगला आमंत्रण है बहन श्रीमती पूनम गुप्ता जी को, कृपया आए और अपनी शुभकामनाएं हम सभी के मध्य रखें। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बचपन से जो मैंने जनता सेवक समाज देखा और अपने परिवार का माहौल देखा, तो जो बात मेरे मन में हमेशा आई उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी। लाइनें इस प्रकार है, अगर अलग अलग धर्म ना होते, अगर अलग अलग धर्म ना होते, कितना अच्छा होता हम सब एक होते, कितना अच्छा होता हम सब एक होते, अगर अलग अलग धर्म ना होते, कितना अच्छा होता हम सारे कहते, कितना अच्छा होता हम सारे कहते, हम सब एक हैं और सभी हैं बहन भाई, हम सब एक हैं और सभी हैं बहन भाई। आओ मिलाएं सब,
आओ मिलकर मनाएं सब ईद की मिलाई, आओ मिलकर सब ईद की मिलाई। हम सभी एक हैं, सभी हैं बहन भाई, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम। और जैसा कि सब वक्ताओं पे उसको हम सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, उस पर अगर अच्छा लगता है तो अमल करें। बस इसी के साथ मैं पुनः बधाई के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। आगे बताइए। मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव से निवेदन है कि कृपया कोई भी अगर ईद के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हैं तो मेरा आमंत्रण है उन्हें। मैं इस कार्यक्रम को अब अंत तक लिए चलने के लिए आज की इस कार्यक्रम की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे संरक्षक मिर्जा अक्षत देव जी से निवेदन करूंगा ईद की बधाइयां हम सभी को प्रेषित करें और इस कार्यक्रम को भी समाप्ति की बाद में घोषणा होगी। इसके नामों की नहीं है इंतहा, इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से। जनता सेवक जो है मजमा है और ये वो लोग हैं जो समाज में जिस तरह के पैगाम देना चाहें। तो मैं सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद देता हूँ न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदू भाइयों को भी। ये मुल्क ऐसा हसीन गुलदस्ता है, एक ऐसा गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता वो होता है जिसमें एक ही टाइप का फूल होता है और एक गुलदस्ता वो होता है जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप फ्लावर्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा मुल्क ऐसा ही है, चाहे हिंदू। तो सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और भाईचारे के एतबार से मैं सभी लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी हिंदू को कोई तकलीफ हो, किसी हिंदू भाई को, तो ये सबसे अच्छा पैगाम भाईचारे का है कि ये मुसलमान को सबसे पहले आगे आना चाहिए, उनकी तकलीफ को दूर करनी। इसी के फर्क अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ हो तो हिंदू भाई हमारे यहाँ सामने, इससे बेहतर कोई तरीका भाईचारे का नहीं है। और देखिए खुदा ने हमें इंसान बनाया है, लेकिन इंसानियत चीज है कि सबसे पहले इंसान के काम में आता है, इंसानी होते हैं। जैसे हमारी तंजीम है नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो पड़ोसी दिवस मनाती है, पड़ोसी सबसे पहले काम में आता है, वो पड़ोसी को हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या लिखा हुआ है अगर दो व्यक्तियों में से कोई झगड़ा ना करे तो झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल सही बात है। लॉजिक लो पकड़ो, मैं पूरा पूरा ऐसे करके बनाओ, हल्के हल्के आराम से। साइड हो जाओ प्रभु। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, अच्छा सोने से कवर है पूरा। चलो चलो केदार जय श्री अच्छा निराकार वाले वो अखिल भैया वाला क्या
दिमाग खराब है। ओ ऐसे नहीं यहाँ पे कुछ हो गया। लाइट बंद करने वाली